कि बहुत ओके। रिस्पेक्टफुल बिजनेस है और मोटा है उसको नहीं पता और वो पतला होने आया है। पैशन और डिजायर नहीं है कि आपको अपने आप को चेंज करना है या आपको एक फिट और हेल्दी लाइफ अडॉप्ट करनी है, तो देन आप आई डोंट थिंक कि कंटिन्यू कर पाएंगे। कोई भी इंसान, मुझे लगता है कि वो अपने शरीर को खुद से बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। बस हमें स्टार्ट करना है और जिम ओपन होते ही एकदम भीड़ भाड़ और पूरा बिजनेस बूम करेगा, बट ऐसा होता नहीं। टेक टाइम। आप ये मान के चलिए मैम कि 30 to 40% तो आपका रेंट में ही जाता है बिजनेस का। मिनिमम 10 लाख के आसपास हो जाता है मैम, सेट हो जाता है ओवरऑल। हेलो शैलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है तो आपका बॉस वाला पर। हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने थोड़ा टाइम निकाला इस जर्नी में हमारा साथ देने के लिए। बेसिकली मैं आपको बॉस वाला के बारे में पहले बताना चाहती हूँ कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को एक मौका देते हैं ताकि वो आप जैसे एक्सपर्ट्स के साथ में कुछ सीख पाएँ। तो आज की हमारी कॉन्वर्जेशन जो होगी वो हम फिटनेस जर्नी के आसपास रखेंगे कि कैसे फिटनेस वर्ल्ड, जैसे कि आपके जिम का नाम भी है, तो कैसे फिटनेस वर्ल्ड में आप लोग आके एंटर अगर करना चाहें तो आप किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, कैसे आप बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, क्या चीज़ें आपको मार्केट के हिसाब से देखनी है, कस्टमर्स के हिसाब से देखनी है, उन सारी जर्नी के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे व्यूअर्स को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, बहुत नॉलेज आपसे मिलने वाली है। आप पहले तो अपने बारे में बताइए कि आपने कैसे शुरुआत करी, क्या आपकी जर्नी रही थी और क्या क्या चीज़ें आपको सोचनी पड़ी, सैक्रिफाइस, चैलेंजेस, ये सारे आपको क्या फेस करना पड़ा। मेरा नाम है शैलेश शुक्ला और मैं सतना एमपी से बिलोंग करता हूँ। और जैसे कि जिम का तो पैशन मुझे बहुत बचपन से ही था। मैं जब स्टार्टिंग में क्रिकेट खेलता था तो फिटनेस को लेकर हम लोग काफी कहते हैं ना कि अट्रैक्ट रहते हैं कि फिट होना है और बहुत अच्छा दिखना है, तो दैट्स व्हाई वी स्टार्ट। और मैंने 2019 में हम्म। जिम स्टार्ट किया था। हम्म। और जैसे ही स्टार्ट किया तो ठीक है, अच्छा रिस्पांस आना स्टार्ट हो गया था। और धीरे 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 करते करते बीच में कोविड भी आया और क्राइसिस भी हुई। बट ओवरऑल मैंने देखा है कि जिम एक ऐसी चीज है कि जिसके लिए आपका पैशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करेक्ट। तो आपको लगता है कि अगर किसी के अंदर जिम करने का पैशन होगा तो ही वो जिम में आएगा? मतलब अगर वैसे ही लोगों ने मोटिवेट कर दिया कि हाँ, दोस्तों ने कर दिया। वो मोटिवेशन वाला मैम बस 15 से 20 दिन, मे बी 1 मंथ 2 मंथ। बट अगर आपके अंदर कोई पैशन और डिजायर नहीं है कि आपको अपने आप को चेंज करना है या आपको एक फिट और हेल्दी लाइफ अडॉप्ट करनी है, तो देन आप आई डोंट थिंक कि हम्म। कंटिन्यू कर पाएंगे। हम्म। तो ये हेल्दी लाइफस्टाइल आप अपने घर पे भी फॉलो करते होंगे, अपने फैमिली के साथ भी फॉलो करवाते होंगे उनको डेफिनेटली। डेफिनेटली मैम, वो तो मतलब एक ओरा ही बन जाता है हाँ। फिट रहने का। और चारों तरफ आप कुछ भी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में रहता है कि यार ये सही है और ये गलत है। करेक्ट करेक्ट। लेकिन जब आपने ये सोचा कि मुझे जिम शुरू करना है तो आपने वो आउट ऑफ पैशन सोचा कि मतलब, लेकिन कि मुझे अपना बिजनेस सेट करना है इसलिए मैंने सोचा। बेसिकली मैं बताऊं मैम, इसके पीछे क्या माइंडसेट रहता है। जब हम लोग इस बिजनेस में आए नहीं होते हैं तब हमारा नजरिया कुछ और रहता है। हम लोग सोचते हैं कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, देन ही अपने आप चलने लगेगा। और सारे जैसे अदर जिम में मेंबर्स रहते हैं वैसे ही वो एक पूरा उसका बना रहता है, विजन लोगों का रहता है कि बस हमें स्टार्ट करना है और जिम ओपन होते ही एकदम भीड़ भाड़ और पूरा बिजनेस बूम करेगा, बट ऐसा होता नहीं। इट्स टेक टाइम। तो अगर कोई इनिशियल लेवल पे स्टार्ट करना चाहे तो आपके हिसाब से कितना टाइम लगेगा कि वो एटलीस्ट अपनी इन्वेस्टमेंट से हट के कुछ प्रॉफिट निकाल पाए? डिपेंड मैम, हर पर्सन का अपना अपना बिजनेस करने का तरीका होता है और उसका बैकग्राउंड क्या है वो भी मैटर करता है मैम। अच्छा, मतलब अगर वो पहले से फिटनेस में नहीं है तो शायद ज़्यादा टाइम लग सकता है। एग्जैक्टली हाँ, उसमें टाइम लगेगा फिर उसमें। अच्छा, तो अगर एंट्री लेनी हो उस चीज़ के अंदर तो उससे पहले हमें क्या क्या देखना चाहिए कि अगर मुझे अपना जिम स्टार्ट करना है या सेट करना है उस चीज़ को लेकर, तो मैं क्या माइंड में रख के चलूँ? बेसिकली मैं तो इस बिजनेस के लिए नहीं, हर बिजनेस के लिए बोलूंगा कि ये पर्सन टू पर्सन उसके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि वो उस बिजनेस को कैसे रन करेगा ऑफ या कोर्स। उसके माइंडसेट में वो सारी चीजें क्या हैं। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि कोई बिजनेस आप अपने पैशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अदरवाइज आप सपोज लाइक, फिर तो वो वैसा होता है कि किसी ने फैमिली में बिजनेस ओपन करके आपको दे दिया, आप उसको रन करने लगे और वही वही। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मतलब नो हाँ। हार्डकोर फीलिंग्स रहती हैं उसके लिए। बट जो अपने पैशन से स्टार्ट करता है बिजनेस को, जिसको ये रहता है कि मुझे ये करना है, तो फिर वो कोई भी बिजनेस हो उसके
ही अपनी दिमाग लगा। हाँ, मतलब इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो फिर तो आगे वो कर ही नहीं पाएंगी चीजें करके। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल मैम, करेक्ट करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है क्या इसमें, अगर कोई जिम बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो? ऐसा कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत तो नहीं होती, बट हम्म अगर आप वेल नॉलेज और वेल सर्टिफाइड हैं तो, बट ऑब्वियसली कि एक नॉर्मल आदमी से तो आप फार बेटर ही हैं। ये तो वो जो इंडिविजुअल लेवल पे हो गया, लेकिन अगर किसी को जिम करना है तो कोई लाइसेंस वगैरह गवर्नमेंट से ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता? हाँ नहीं, बिजनेस का लाइसेंस तो आपको लेना पड़ेगा, बट ऐसा हम्म पर्टिकुलर जिम का नहीं होता। हम्म, आपका अपना रजिस्ट्रेशन होता है फर्म का, और उसके हाँ हाँ, अकॉर्डिंग आपको ओके। आप ले सकते हैं। अच्छा तो तो ऐसे जिम का कोई पर्सनल सेगमेंट नहीं है हम्म कि उसके लिए कोई अलग से लाइसेंस हमें लेना पड़ेगा। लाइक हम्म नॉर्मल जो आपके रनिंग बिजनेसेस के लाइसेंस होते हैं हम्म। वो आपको करने अच्छा, पड़ेंगे, वो मतलब लेंगे। जिम का ऐसे स्पेसिफिकेशन नहीं जाता है कि जिम स्टार्ट करना है तो कोई नहीं, लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी? ना। अच्छा, तो और ये आपने जो जिम जहाँ पे सेट किया वो लोकेशन आपकी खुद की थी जगह? नहीं, मैं तो रेंटेड है मैम, क्योंकि अच्छा। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक हम्म प्राइम लोकेशन में आपका हम्म खुद का सेटअप होना। तो रेंट वाला पार्ट देखें अगर, तो आपका इनकम में से कितना पार्ट, आप कितना परसेंटेज अगर आप बता सकें कि इतना परसेंट तो मेरा रेंट में ही चला जाता है? रेंट का अराउंड आप ये मान के चलिए मैम कि 30 to 40% तो आपका रेंट में ही जाता है बिजनेस का। और ये आप अपनी लोकेशन के हिसाब से बता रहे हैं, मतलब अगर कोई और हाँ, ये अपनी डिपेंड्स location। कि कोई और कितनी प्राइम लोकेशन पे करता है सेट तो? हाँ 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 हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मेरा जो जिम सेटअप है वो सतना की वन ऑफ द प्राइम लोकेशन में है, ओके तो इस वजह से रेंट काफी हाई है, ओके। बट लोकेशन वाइज वो कवर हो जाता है। अच्छा, तो और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाती होगी इसमें अगर किसी को सेट करना है तो? बहुत बेसिक जिम की अगर मैं बात करूं। बहुत बेसिक जिम, अगर आप इंडियन जिम की बात हाँ करें जो इंडियन प्रोडक्ट रहते हैं, हम्म तो मिनिमम 10 लाख के आसपास हो जाता है मैम, सेट हो जाता है ओवरऑल। अच्छा, और मतलब हम जितना अपग्रेड करेंगे मशीन्स वगैरह में, इक्विपमेंट्स में, वो डिपेंड हाँ करता हाँ है हाँ, कि उसको। मतलब ये फिर अगर आप प्रीमियम जिम में आते हैं तो अराउंड 60 लाख to 1 करोड़ के आसपास जाता है इन्वेस्टमेंट। अच्छा, तो जब आप सेट करने लगे थे तो आपने ऐसा कुछ माइंड में सोचा था कि मैं इतने कस्टमर्स तो इनिशियली मेरे को लेकर आने ही हैं पहले मंथ में? टारगेट मेंबरशिप तो आपको रखनी पड़ती है एटलीस्ट, हाँ क्योंकि आपके जो खर्चे हैं हाँ वो कितने मेंबर से कवर हो जाएंगे हम्म वो आप एक माइंडसेट करके ही चलते हैं बिजनेस में। तो अराउंड 100 to 150 मेंबर्स तो एटलीस्ट आपको चाहिए ही चाहिए अपने बिजनेस को रन करने के लिए। और इसके लिए सबसे बेटर ये होता है जब आप जिम ओपन करते हैं तो एक अच्छा सा ऑफर मेंबर्स को देते हैं, जिसकी वजह से काफी जिम मेंबर्स आ जाते हैं। जब जिम ओपन होता है तो लोग एक बार पिक कर लिया, आपने अपनी सर्विसेज दिखा दी लोगों को, हम्म आपने अपना एनवायरनमेंट जो है उसको अडॉप्ट करा दिया लोगों को, देन फिर इशू नहीं होता, फिर आपकी पब्लिसिटी ऑलरेडी होने लगती है। बट इनिशियली आपको एक अच्छा ऑफर ही देना होता है मेंबर्स को जो वो उनको अट्रैक्ट कर सके। अच्छा, और मतलब एग्जांपल दे सकते हैं आप, जैसे हम क्या क्या ऑफर्स दे सकते हैं लोगों को? जैसे कई बार क्या होता है कि ग्रुप्स में लोग वर्कआउट करते हैं तो हम ग्रुप के ऑफर कर सकते हैं और 1 to 1 ऑफर भी कर सकते हैं। डिस्काउंट कई तरह के रहते हैं, 40% 30%, जब जैसा अब हुआ। सीजनल भी हम लोग देते हैं कई सारे ऑफर, न्यू ईयर्स पे और जिम की सेरेमनी पे भी देते हैं, जब एनिवर्सरी होती है तभी हम लोग ऑफर वगैरह देते हैं। तो ये ओवरऑल चलता रहता है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया था आपको जब आपने स्टार्ट किया? पहले महीने का ही बता दीजिए बस, कि जब आपने जिम सबसे शुरू बड़ा किया था। चैलेंज तो मैम मुझे जो लगता है वो आपका स्टाफ मैनेजमेंट ही है, ओके क्योंकि बाकी सारी चीजें तो आप परचेज कर लेते हो, आप खरीद लिए बाकी, बट जो आपका स्टाफ है जो उस बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है मैम। तो आपको 100% उसको चूज करने में बिल्कुल भी तो हम कमी क्या नहीं क्या होगी। चीजों का ध्यान रख सकते हैं अगर हमें एक अच्छा स्टाफ रखना है तो? आपको एक तो देखना पड़ेगा जो भी बंदा आप हायर करें वो प्रोफेशनल हो, ओके मतलब वो अपने काम के प्रति पैशनेट तो हो ही, साथ ही साथ वो उसको काम करने का जो तरीका वो प्रोफेशनल हो। कई बार क्या होता है हम प्रोफेशनल लोगों को अपनी टीम में हायर कर लेते हैं और वो फिर अनप्रोफेशनली तरीके से बिहेव करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके बिजनेस को लॉस कराता है और डिस्टर्ब करता है। ओके, तो जब आप स्टाफ रखते हैं तो आप उसमें कोई सर्टिफिकेशन वगैरह चेक करते हैं उनकी? हाँ हाँ, सर्टिफिकेशन वगैरह भी देखते हैं, उनका बिहेवियर वगैरह, उनकी क्वालिफिकेशन वगैरह सारी चीजें। मेरी टीम ही पूरा इंटरव्यू कंडक्ट करती है, उसके बाद इंटरव्यू करके हम लोग सिलेक्ट करते हैं, प्रॉपर तरीके से ही उसको किया जाता है। ओके, और इसमें हम क्या सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती होगी अगर किसी को एज अ ट्रेनर हायर करना है आप लोगों को तो?
इसमें मैम 1 ईयर 2 ईयर अलग अलग सेगमेंट के अलग अलग सर्टिफिकेशन होते हैं। ओके। हेल्थ के होते हैं कुछ, बाकी फिटनेस के होते हैं, ट्रेनिंग के होते हैं, बेसिक ट्रेनिंग के होते हैं कुछ, हेल्थ न्यूट्रिशन इश्यूज को वगैरह ये लेके सारी भी चीजों को लेकर भी। न्यूट्रिशन वगैरह के होते हैं। तो काफी सारे सर्टिफिकेशन है। ओके। और जितना नॉलेजेबल बंदा होगा वो उतना अच्छा आपको ब्रीफ कर पाएगा, उतना अच्छा आपको गाइड कर पाएगा। ओके। तो और आपके मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि किसी के पास नॉलेज ज्यादा अच्छी है वो आपको ग्रो करवा सकता है, या फिर किसी की बॉडी बहुत अच्छी है दिखने में, उसने मेहनत करी है बॉडी पे, ये सारी चीजों को लेकर? उसके पास मैम नॉलेज है, बॉडी जिसकी अच्छी है तो वो उसकी पर्सनल जेनेटिक पे भी बहुत कुछ मेजरमेंट मतलब करता है, मेंटेन करता है। हाँ। वो उसकी पर्सनल फिजिक है, वो उसके रिजल्ट उसको उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग मिले हैं। बट जिस बंदे के पास नॉलेज ज्यादा है तो वो आपको बेटर गाइड कर सकता है क्योंकि उसके पास नॉलेज है। करेक्ट। आपको बताऊं मैम, आप किसी भी बिजनेस में जाएंगे या कोई भी बिजनेस करेंगे तो वहां पे कस्टमर और जो सेलर है उसके रिलेशन बहुत डिफरेंट होते हैं। मतलब आपको कस्टमर जो भी आएगा वो आपके साथ कैसा ट्रीट करेगा ये आपके हाथ में नहीं होता। बट ये पर्टिकुलर बिजनेस में आप कस्टमर आपके साथ बहुत ही जेंटली बिहेव करता है और आपको हमेशा अपर हैंड ही रखता है। तो ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है कि बहुत रिस्पेक्टफुल बिजनेस है और बहुत रिस्पेक्टफुल वर्क है ये। करेक्ट करेक्ट। और प्राइस वगैरह आप कैसे डिसाइड करते हैं, मतलब आपको क्या मेंबरशिप देना है, ये कोई स्ट्रैटेजी रहती है इसमें? ये मैम आपको ओवरऑल मार्केट से ही एनालिसिस करना होगा कि आपका जिम किस लेवल का है और उस मार्केट में उस जिम लेवल पे क्या रेट चल रहे हैं। ओके। क्योंकि आप अगर मार्केट में सेम जिम के साथ प्राइस हाई करके चलेंगे तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये मार्केट एनालिसिस से ही हो पाएगा मैम कि आपको क्या प्राइसिंग सेट करनी है। मतलब जैसे अगर आप मध्य प्रदेश की बता रहे हैं तो वहाँ के हिसाब से कितना रख सकता है कोई इंसान अगर कोई शुरू करता है तो? यहाँ पे तो मैम मंथली मेंबरशिप 2000 3000 अराउंड रख सकते हैं और ईयरली मेंबरशिप आपका 15,000 16,000 मतलब ऐसा करके 25,000 तक भी ले जा सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके जिम में क्या क्या फैसिलिटीज वगैरह है इसके ऊपर। मतलब और भी ऐसे जिम होंगे जिनमें शायद प्राइस ज्यादा हाई होगा तो इसलिए शायद लोग नहीं प्रेफर करते होंगे चीजों को लेकर। एग्जैक्टली मैम, वो तो रहते कई सारे कॉर्पोरेट जिम रहते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं फॉर एग्जांपल गोल्ड जिम, एनी टाइम फिटनेस, ये सारे जिम जो हैं इनके प्राइसेस काफी हाई होते हैं। इस वजह से इनके जिमों में आप देखेंगे मेंबर्स काफी कम होते हैं। तो बहुत डिफरेंस रहता है बट हो गया। ओके। तो मतलब अगर कोई सेम ही रहता है। हाँ, अगर कोई गोल्ड्स में जा रहा है या फिर एनी टाइम में जा रहा है करके, तो आपको क्या लगता है वो सिर्फ ब्रांड देख के जा रहे हैं मतलब वहां पर? हाँ मैम, ब्रांड देख के बेसिकली वो लोग जाते हैं सर्विसेज को लेके। तो थोड़ा सा मतलब एक्चुअली क्या रहता है ना मैम, जैसे मैं आपको तब तक अपने ब्रांड के बारे में इन्फॉर्म नहीं कर सकता जब तक कि आप मेरे पास नहीं आते हैं। मुझे आपको अपनी चीजों के बारे में बताने के लिए पहले तो आपको अपने पास लाना पड़ेगा। बट ये ब्रांड के साथ बेनिफिट होता है कि उन्हें अपनी चीजों, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए बुलाना नहीं पड़ता। वो ऑलरेडी इतने फेमस होते हैं कि लोग ऑब्वियस चले जाते हैं कि यार वहां जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है गोल्ड के साथ। एक तो वहां पे ना ट्रेनर्स वाला बहुत ये रहता है कि आई डोंट नो कि ये चीज फील्ड में अलाउड है या नहीं अलाउड है कि आप जाके पर्सनली पिच कर सकते हो कस्टमर को कि आप मेरे से पर्सनल ट्रेनिंग ले लो जिम मेंबरशिप से हटकर। तो ये इसका क्या कॉन्सेप्ट है? ये मेरे हिसाब से तो ये बिहेवियर बिल्कुल भी सही नहीं होता अनलेस कि अगर कस्टमर को नहीं चाहिए मेंबर आपकी पर्सनल ट्रेनिंग तो आप उसको अप्रोच करने के लिए बार बार पिंच करना बहुत गलत तरीका है। और मैं बताऊं मैम, इन जिमों का जो प्रॉफिट भी निकलता है वो पर्सनल ट्रेनिंग से ही निकलता है क्योंकि मेंबरशिप वहां पे इतनी ज्यादा होती नहीं है। बट जो नॉर्मल जिम जैसे हम लोगों के जिम होते हैं यहाँ पे मेंबरशिप काफी होती है। हम लोग जनरल ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग तो ऑलमोस्ट रहती ही है जो भी है, बट जनरल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मेंबर को एटलीस्ट हर मेंबर को मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल वो है एक्सपीरियंस और मैं तो अपने मेंबर्स को बोलता भी हूँ कि जब तक आपको लगे ना कि पर्सनल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है तब तक ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप पर्सनल ट्रेनिंग लो ही, क्योंकि आपको बेटर रिजल्ट आपकी बॉडी का बिहेवियर से आपको आइडिया लग जाता है। रूटीन आप वर्कआउट करोगे, आपकी डाइट से आपकी कोई भी इंसान मुझे लगता है कि वो अपने शरीर को खुद से बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। मतलब अगर मैं अपनी बॉडी को बोलूं तो सबसे बेहतर मैं ही समझ सकता हूँ। मुझे देख के या मुझे बता के कोई इतना बेहतर नहीं समझ सकता जितना कि मैं खुद समझ सकता हूँ। तो बेटर है कि आप अपने पे वर्क खुद से करें और लोगों का जो
नॉलेज है उसको लें, उनका सपोर्ट लें। हम्म, और बट एक्सट्रीम केसेस में लेना पड़ता है पर्सनल ट्रेनिंग भी, उसका भी रहता है, क्योंकि बहुत लोग टारगेट लेके चलते हैं कि मुझे 6 महीने, तो वो फिर आपको एक पूरा प्रॉपर पर्सनल ट्रेनिंग, पर्सनल डाइट एनालिसिस और हर एक चीज पूरा करके चलना पड़ता है, तो वो भी अपने जगह पे बहुत जरूरी है। पर डिपेंड करता है आपका टारगेट क्या है। और अगर आपको अपने कस्टमर्स को रिटेन करना हो तो ऐसी कौन सी आप दो बेस्ट चीज बता सकते हैं कि ये दो तो आपको करना ही करना है अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास एक कस्टमर मेरा 3 महीने तक आ गया है, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ कंटिन्यू करे एटलीस्ट 3 महीने, तो आई गेस आप एक कस्टमर को लेके चलते ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। मैम, कस्टमर के साथ तो सबसे पहले आपको बहुत हम्बल रहना पड़ेगा। आप इस एटीट्यूड के साथ कभी भी काम नहीं कर सकते कि आपका जिम बेस्ट है या आप बेस्ट हो या आपकी बॉडी बहुत अच्छी है तो आप कस्टमर को फॉर ग्रांटेड ले लो। कस्टमर इज ऑलवेज बेस्ट फॉर बिजनेस, तो आपको उसको हमेशा पैम्पर करके रखना पड़ेगा। उसकी कंप्लेंट्स को भी सुनना होता है। कई बार क्या होता है कि एक कस्टमर कोई कंप्लेन करता है और जिम ओनर्स उसको अवॉइड कर देते हैं कि चलो एक ही बंदा तो बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो कोई बोल नहीं रहा। बट वो एक कंप्लेन कहीं ना कहीं उसके माइंड में क्लिक कर जाती है और वो सारी चीजें रहती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने मेंबर्स को बहुत पैम्पर करके रखना पड़ेगा, और दूसरा उनकी कंप्लेन्स को आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये दो चीजें आप करोगे तो आपका मेंबर हमेशा रहेगा। कई बार कुछ मेंबर्स आपके जिम आते हैं, फिर स्विच करते हैं, फिर वापस आते हैं, तो वो जो ब्रेक डाउन है वो कई बार होता है। बट वो ब्रेक डाउन के बाद भी अगर आपका मेंबर आपके पास वापस आ रहा है तो डेफिनेटली आपके व्यवहार की वजह से, आपने जो उसके साथ बिहेवियर किया उसकी वजह से आता है। अच्छा। मेंबर्स का तो मैम अपना वो रहता है कि उनका कंफर्ट होता है, उनको कौन सा प्लेस पास पड़ रहा है, कहाँ उनका ग्रुप जा रहा है, तो ये दो तीन चीजें रहती हैं। यूजुअली कस्टमर क्या देखता होगा फिर, मतलब एक जिम में कि कोई एंथुसियास्ट है तो उसको तो ये है कि भाई मुझे अच्छी मशीन्स चाहिए, एक अच्छा ट्रेनर चाहिए। हाँ, लेकिन किसी को बस ये है कि वो मोटा है, उसको नहीं पता, और वो पतला होने आया है, तो वो क्या देखेगा सबसे पहले जिम में? वो उसको सबसे पहले तो जिम में देखना चाहिए कि जिम का कार्डियो सेक्शन कितना बड़ा है, ओके। और जिम में स्पेस कितना है, मशीनें कैसी हैं, ट्रेनर कैसे हैं, और वहां पे जितने भी लोगों ने के पहले वर्कआउट किया उनके रिजल्ट कैसे हैं। क्या होता है मैम, कई बार बहुत से जिमों में आप जाएंगे, उनका अपना पोर्टफोलियो रहता है जहां पे वो लोग मेंशन करते हैं कि हमने इसको इतना चेंज किया, इसको इतना चेंज किया, तो वो रिजल्ट से आपको एक आइडिया लगता है कि हाँ ये कंपनी या ये जिम आपको सपोर्ट कर सकता है। और फिर हमेशा आप जब भी जिम ज्वाइन करो, मेरा सजेशन है, मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप छोटे पैकेज से स्टार्ट करो, आप मंथली पैकेज से स्टार्ट करो और क्वार्टरली पैकेज से स्टार्ट करो, देन आप फिर उस पैकेज में बड़े पैकेज में। क्या होता है मैम, ऑफर की वजह से लोग बड़े पैकेजेस ले लेते हैं और फिर उसको सस्टेन नहीं कर पाते, उतना मेंबरशिप को वो यूज नहीं कर पाते, और जब वो यूज नहीं कर पाते तो वो फिर ब्लेम करते हैं जिम को कि मैं तो जिम गया था, मैंने मेंबरशिप ली साल भर की, कोई रिजल्ट नहीं आया। बट चूंकि आपने साल भर वर्कआउट ही नहीं किया, इस वजह से रिजल्ट नहीं आया। कोई ये नहीं बोलता कि मैंने साल भर वर्कआउट ही नहीं किया, मैं केवल 1 महीने गया था। लोग अक्सर ये बोलेंगे मैं तो 1 साल की मेंबरशिप ली थी, कोई चीज नहीं आया, बट आप गए ही नहीं बेसिकली। गए नहीं, सही बात है। ये सबसे बड़ा फॉल्ट होता है लोगों का। हाँ, और यही सेम चीज बिजनेस ओनर्स के लिए हो जाएगा कि वो लोग भी छोटे पैकेजेस भी ऑफर करें कस्टमर्स को। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, और छोटे पैकेजेस में आपको ज्यादा बेनिफिट होता है मैम। अच्छा, वो कैसे कि ज्यादा क्योंकि वो कस्टमर्स अट्रैक्ट expensive करते हैं उसमें? वो पैकेज भी एक्सपेंसिव होते हैं। अगर मैं एक मंथ का 3,000 रुपए ले रहा हूँ या 2,000 रुपए ले रहा हूँ और साल का मैं 10,000 ले रहा हूँ, तो बट ऑब्वियसली 6 महीने में मेरा वो अमाउंट कवर भी हो जाना और नंबर भी कंटिन्यू रहना। तो ओनर्स के लिए भी बेनिफिट रहता है कि अगर वो छोटे पैकेज भी ऑफर करते हैं तो उनको भी प्रॉफिट ज्यादा बेटर मिल सकता है। एक आपको सेगमेंट आपको ये डिसाइड करके रखना पड़ेगा कि मुझे कितने मेंबर अपने फिक्स रखने और कितने मेंबर्स मुझे मूवेबल रखने। जो आपके बिजनेस को रन करने में हेल्प करे उतने ही मेंबर्स आप अडॉप्ट करो और उतने मेंबर्स आप फिक्स कर लो एनुअल मेंबरशिप में कि ये कंटिन्यूअसली आपके बिजनेस को रन करने में हेल्प करे। तो कुछ कस्टमर को आप ऐसा रखो कि जो मूवेबल रहे, कोई फर्क नहीं पड़े उनके आने जाने से, बट वो आपके बिजनेस को प्रॉफिट में एनहांस करें। तो इसकी कोई परसेंटेज है कि इतना परसेंटेज तो हमें रखना है ऐसा करके, जैसे हम क्या सोच सकते हैं इसमें? हाँ, अराउंड आपका जो भी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग जो आपका मंथली एक्सपेंस है उसके अकॉर्डिंग आप अपने मेंबर डिसाइड कर लो कि मुझे अराउंड 100 मेंबर्स तो एटलीस्ट अपने फ्लोर पे रखने ही रखने हैं। तो आपके सारे खर्चे निकल आए। इसके बाद आप 50% आप अपने लिए बचा लो, मतलब 50 मेंबर आप और पकड़ लो जो आप अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। इसके बाद जो बचते हुए मेंबर्स हैं उनके साथ आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए उनको प्लान सेल करो, उनको बताओ कि ये प्लान ज्यादा अच्छा है, तो मतलब आप सेल करोगे तो प्रॉफिट आपको तब जनरेट होगा।
ओके, तो आप मेंबर्स में डिसाइड कैसे कर सकते हैं कि इस मेंबर को मैं ज़्यादा रिटेन कर सकता हूँ या इस मेंबर का आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसा? वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है मैम। ओके। जो भी फिटनेस फ्रीक होगा हम्म। वो उसका डिसाइडर रहता है, वो सबसे पहले आएगा और सबसे हैवी पैकेज आपसे पूछेगा कि मुझे एनुअल मेंबरशिप बता दो आप। हाँ। अच्छा। क्योंकि उसको अपने पे कॉन्फिडेंस होता है, आपके फ्लोर से उसको ज्यादा मतलब नहीं होता। हम्म। तो वो सबसे पहले तो वो बड़े पैकेज ही हायर करता है कि मैं साल भर सस्ते सस्ते अमाउंट में सेटल हो जाऊं यहाँ पे। अच्छा। और जो सेल्फ डाउट वाले रहते हैं वो आएंगे, वो आपसे सारी चीजों की क्वायरी करेंगे, फिर वो पूछेंगे कि मैं कैसे कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो उनके लिए आप छोटे पैकेजेस सेल करो, उनको कॉन्फिडेंस में लो, उनको हेल्प करो, उनको गाइड करो और उनको रिजल्ट दो, देन वो पैकेजेस फिर आपके हैवी पैकेजेस में कन्वर्ट होंगे। ओके। अच्छा, तो ये तो मेरे ख्याल से पूरा सेगमेंट हमारे ऑडियंस के लिए एक हो गया है कि कस्टमर्स के ऊपर तो हमने काफ़ी जानकारी ले ली है। अब एक और चीज़ चल रही होती है आजकल, आजकल क्या मतलब बहुत टाइम से चल रहा है खैर, कि फ्रेंचाइजी बिजनेसेस मॉडल्स जो होते हैं उनकी उनकी तरफ भी लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अगर फिटनेस फ्रेंचाइजी में देखा जाए तो क्या लगता है आपको, बेटर होता है या फिर आप अपना खुद का जिम सेट कर लो वो ज़्यादा बेटर है? तो वो डिपेंड करता है मैम कि आप किस लोकेशन पे हैं और किस सेगमेंट से आप आए हैं। जैसे लाइक अगर कोई ऑलरेडी फिटनेस से रिलेटेड बंदा है और उसने अपना जिम ओपन करना है तो उसके लिए बेटर है कि वो अपने बिजनेस को इनहांस करे। ओके। और कोई केवल बिजनेस करने के लिए आता है, जिसको केवल बिजनेस करना है, जिम बिजनेस को, तो वो फ्रेंचाइज करे, क्योंकि उसको फिर वो ब्रांड के साथ ही आना पड़ेगा, अदरवाइज उसके लिए काफी डिफिकल्ट होता है। अच्छा, और प्लस शायद इसमें इन्वेस्टमेंट्स का भी ज़्यादा, मतलब फ्रेंचाइजी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहती है कि अपना जिम ओपन करने में? मेरे ख्याल से अपना जिम नहीं, ओपन फ्रेंचाइजी में ज़्यादा। फ्रेंचाइजी में ज्यादा इन्वेस्ट, हाँ अच्छा, ज्यादा। तो अपने कैसे? जिम ओपन करने में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं रहता हाँ। और कोई सेट उसका पैरामीटर भी नहीं होता अपने जिम का। हाँ। आप धीरे धीरे उसको ग्रो कर सकते हैं, बट फ्रेंचाइजी में ये रहता है कि एटलीस्ट आपको उतना सेटअप तो रखना पड़ेगा जितना उनकी कंपनी वालों का कहना है। अच्छा, आपके हिसाब से अगर कोई फ्रेंचाइजी करता भी है तो कोई ऐसी माइंड में है कि ये फ्रेंचाइजी अच्छी होती हैं या ऐसा कुछ? आप इस टाइम तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर किसी को फ्रेंचाइजी लेनी है तो एनी टाइम फिटनेस की ले सकते हैं। गोल्ड का दाम काफी था बट अभी उतने मुझे नहीं लगता कि इतना लोगों में अप्रोचमेंट उसको लेके रह गया। अच्छा, और ऐसा क्यों है? रिजल्ट अभी कोविड के टाइम पे काफी मतलब गोल्ड्स का डाउन हुआ था बिजनेस, तो इस वजह से नेगेटिव मार्केटिंग उसकी काफी हो गई थी। ओके। और सेम टाइम पे एनी टाइम फिटनेस ग्रो किया है तो आई थिंक इस वजह से लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं कल्ट फिटनेस का और एनी टाइम फिटनेस का एक माइंड में आ गया है। और ये लोग शायद ज़्यादा ऑफर्स भी बहुत प्रोवाइड करते हैं लोगों को। हाँ हाँ हाँ, डेफिनेटली ये लोग ऑफर भी बहुत देते हैं करेक्ट और करेक्ट। इन लोग के अलग प्लान्स भी अच्छे रहते हैं। अच्छा, और मतलब जैसे अभी कोविड की भी बात करी करके, तो उसके बाद आपने कितनी चीज़ें चेंज होते हुए देखी, स्पेशली आपके जिम में बता सकते हैं? वैसे लोग मतलब बोलते हैं कि कोविड के टाइम काफी क्राइसिस था और बहुत प्रॉब्लम्स हुई लोगों को, बट हेल्थ बिजनेसेस को तो काफी हेल्प हुई मैम। क्योंकि लोग ज़्यादा और ज़्यादा कॉन्शियस हो गए उस चीज़ को लेकर। हाँ, और कॉन्शियस हो गए लोग, मतलब इवन कोविड की ड्यूरेशन में भी वर्कआउट करना चाहते थे। हमने काफी सारी ऑनलाइन क्लासेस भी रखी जिसमें लोगों घर पे वर्कआउट करना और बाकी चीजें हेल्प की। तो कोविड से काफी हेल्प हुई है। वो अनलेस जो पार्ट हमारा था जिस टाइम पे जिम बंद थे उसको छोड़ दिया जाए तो बेनिफिट ही है। और लोग अभी काफी अवेयर हो गए हैं, हर एक इंडिविजुअल के माइंड में रहता है कहीं ना कहीं फिटनेस को लेके, अपनी हेल्थ को लेके। करेक्ट करेक्ट। तो उसके बाद थोड़ी ज्यादा ग्रोथ ही देखी गई होगी शायद फिटनेस वर्ल्ड में। हाँ, हाँ, बिल्कुल। ओके, और आप मार्केटिंग के लिए क्या क्या करते हैं अपने? मार्केटिंग के लिए एक तो आपका जितना भी बिजनेस का जो ओरिजिनल मार्केटिंग होती है वो आपके मेंबर्स के थ्रू ही होती है। मतलब वर्ड ऑफ माउथ की बात है वो कि आप आए हैं। ओके, वर्क्स। फिर उसके बाद आपको सोशल मीडिया हो गया। सोशल मीडिया का तो इन्फ्लुएंस इस समय आई थिंक पीक पे है। मतलब आप हर एक चीज को देखना चाहेंगे तो सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगी, तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आ जाता है। तो हम लोग अपना पेज इंस्टा पे स्टेब्लिश कर रखे हैं, काफी अच्छा पेज ग्रो भी कर रहा है, लोग भी बहुत कनेक्ट, ऑफर्स वगैरह, रिजल्ट वगैरह और डेली टिप्स वगैरह हम लोग उसको करते हैं, इससे भी काफी हेल्प होती है। तो अगर ब्रांडिंग की बात की जाए तो जैसे आपने टी शर्ट भी पहना हुआ है करके, लोगो डिजाइन करना, कलर्स देखना, तो ये सारी चीजें आप पहले से रिसर्च करनी पड़ती होगी इस सारी चीजों की, राइट? कौन सा कलर जाएगा, कैसा जाएगा? मैम आपको प्री प्रिपेयर्ड ही रहना पड़ेगा। और हम लोग तो जो हमारी टीम है हम लोग मिलके काफी कुछ इस पे
एवोल्यूशन भी लाते रहते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे करते रहते हैं। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, ये ब्रांड की बॉटल है हमारे जिम की। ओके। तो ये हाँ मेंबर्स के लिए वाटर बॉटल हो गई, हाँ शेकर हो गया, मतलब हाँ। बहुत सारी जो भी चीजें मेंबर्स को हम लोग देते हैं, टी शर्ट वगैरह, ये सारे गिफ्ट ऐसे रहते हैं कि वो बहुत अच्छा भी फील करते हैं, प्लस हमारा प्रमोशन भी होता है। हाँ लाइक कोई भी अगर अपने जिम का ब्रांड लेके कहीं घूम रहा है हाँ तो हाँ हाँ। एक माइंड में तो हर आदमी करेक्ट। के आ ही जाता है कि हाँ ये है कहीं पे कुछ तो है। हाँ। तो तो ये अगर ब्रांडिंग तो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा, मतलब मेरे ख्याल से ब्रांडिंग तो हर बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा करके। बहुत बहुत देखिए। करेक्ट। और आपने शुरू करने से पहले कितना टाइम आपने रिसर्च में दिया था? मतलब 2019 में जब आपने स्टार्ट किया तो उससे कितना टाइम पहले आपने सोचा कि मुझे करना है फिर मैं शुरू करूंगा? मैंने जो अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, अराउंड मुझे 6 to 7 मंथ लग गए थे मैम। हम्म इस ड्यूरेशन मैंने अपने इक्विपमेंट्स की रिसर्च की और बाकी चीजों पे वर्क किया। हम्म तो टाइम लगता है मैम, 7 महीने आपको देना भी चाहिए, हम्म मार्केट एनालिसिस भी करना चाहिए और सारी चीजों को देखना चाहिए पर्सनली हम्म। कितना बेनिफिशियल है। तो टाइम लेके ही आप अगर किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो अच्छा रहता है उसके हाँ, लिए। मतलब ये नहीं कि किसी ने बस सजेस्ट कर दिया और आपको नॉलेज नहीं थी उस चीज की, हाँ, तो बस वो ये तो बस। बिल्कुल भी वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी है। हम्म। क्योंकि आप कितना भी कुछ करोगे बिजनेस में, एक प्री प्रिपरेशन, और अगर आप इमीडिएट बिजनेस में आते हो फिर आप लर्न करोगे उस बिजनेस के साथ, तो डिफरेंस तो रहेगा। क्योंकि ग्रो हालांकि करते आप करते जब भी भी सीखते बिजनेस ही हैं। करोगे, हाँ वो तो बताओ, वैसे आप जब भी कुछ भी आप कोई भी बिजनेस करोगे स्टार्ट, तो आप धीरे धीरे ही ग्रो करोगे, और उसके चैलेंजेस तो आपको डे बाय डे डिफरेंट हम्म होते हैं। माइंड मतलब चीजें बदलती हैं, हम्म समय बदलता है, तो हम्म लोगों की सोचने का तरीका भी बदलता है। आज से 5 साल 6 साल पहले लोग फेसबुक पे प्रमोशन करते थे, अब हम्म। आज का समय देखा जाए तो फेसबुक पे कोई बहुत कम हो मतलब गया है। 0% पोस्ट हो गए हैं लोगों के। तो हम्म। वो कहीं कहीं जनरेशन गैप है। अब हम्म आज लोग स्नैपचैट पे इन्वॉल्व हो गए हैं, हम्म स्विच कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें बहुत जल्दी बदलती हैं। हम्म तो ये तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट करना ही पड़ेगा अपने आप को, और वो माइंडसेट बना के चलना पड़ेगा। हम्म। और मतलब जब आपने सेट किया तो मशीन्स वगैरह या सारे इक्विपमेंट्स के लिए ऐसी कोई कंपनी है जिसको अप्रोच किया जा सकता है? मतलब इस ब्रांड की मशीन्स बहुत अच्छी हैं। मेरी जिम में जो है वो फिटनेस वर्ल्ड ब्रांड है इक्विपमेंट्स का, ओके। वो ही उसके प्रोडक्ट्स हैं, और कुछ बीइंग स्ट्रॉन्ग के हैं। अच्छा। तो मैं अगर मेरा सजेशन लें तो आप फिटनेस वर्ल्ड के इक्विपमेंट भी यूज करते हैं, बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स हैं और काफी रीजनेबल अमाउंट पे भी हैं, और इनका जो ड्यूरेशन है वो काफी अच्छा है, मेंटेनेंस जो है बहुत कम है। अच्छा। और इसके बाद मैं सजेस्ट करूंगा बीइंग स्ट्रॉन्ग के प्रोडक्ट। ये थोड़ा ओके। कॉस्टली है इंडियन प्रोडक्ट में, हाँ। बट ये काफी ड्यूरेबल है, और बहुत जो डाया इनका बहुत अच्छा है, मेंटेनेंस बिल्कुल जीरो है। तो मैं अच्छा, पर्सनली, मेरा अगर सजेशन माने तो ये दोनों इक्विपमेंट पे आप जा सकते हैं। मेंटेनेंस जीरो टर्म का मतलब क्या? जैसे मतलब आपको ज्यादा मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती उन चीजों को? हाँ, ज्यादा मेंटेन करने की, क्योंकि उनकी वायर हो गई या जो भी प्लेट्स वगैरह वो बहुत अच्छी रहती है, क्वालिटी वाइज वो अच्छे प्रोडक्ट रहते हैं। तो अच्छा। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी जिम खोले वो भले चाहे इक्विपमेंट्स कम रखे, बट अच्छे इक्विपमेंट्स रखेगा तो वो आने वाले खर्चों से बच सकता है। ओके। लोग इनिशियली क्या है कि सस्ता सेटअप कर लेते हैं, और फिर वो विद इन अ ईयर वो फिर परेशान होना स्टार्ट हो जाता है उनका, कहीं कोई मशीन खराब हो रही, कहीं कोई मशीन खराब। ये भी एक तरह का आपके बिजनेस को डैमेज करने के लिए होता है। तो अगर आपके प्रोडक्ट अच्छे नहीं है या आपका इक्विपमेंट सही नहीं है, तो फिर आप 100% परेशान होते रहोगे, और मेंबर्स भी आपके इस वजह से टूटते हैं अगर मशीनें उनको वेल मेंटेन नहीं मिलती। करेक्ट। और अगर जैसे कि अब कोई भी मशीन आपने एक बारी सेट कर ली करके, तो जैसे क्या बता रहे हैं, तो उसका टाइम लिमिट, लाइफ स्पैन कितना हो सकता है? जो आपने बोला कि अगर महंगी मशीनें हम सेट कर लें तो कितने टाइम तक वो चल जाएंगे कि रिलैक्स हो सकता है ओनर? काफी टाइम तक चलती है मैम, 6-7 ईयर्स तो इतना आराम से कोई निकल जाता प्रॉब्लम ही नहीं है, आराम से चल जाती है। और लोगों की जिमों में तो 15-15 20-20 साल तक रहती है है? मशीनें। अच्छा। अच्छा, तो इतना तो वाला मशीनों इतना में भी ऐसा कोई इशू नहीं। हाँ, मतलब अगर आपने एक बार सेटअप किया है, तो आप अगर वेल क्वालिटी प्रोडक्ट आपने रखे हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आराम से 10-15 साल उसको रन कर सकते हैं। बट क्या होता है कि इन्वायरमेंट वाइज जो जनरेशन चेंज होती है, और फिर इक्विपमेंट्स की जो वेरिएशन चेंज होते हैं, तो उनको अपडेट करने के लिए आपको पुराने इक्विपमेंट से थोड़ा सा रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, बेसिक इक्विपमेंट को छोड़ दिया जाए तो फिर इस चक्कर में तो तो ये ओनर आपके को इन्वेस्टमेंट। टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स की भी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी मशीन किस तरीके से काम करेगी।
बिल्कुल ये तो बिल्कुल फिर मैम, आपका इसीलिए वो मैं पहला बोलता वाला हूँ ही आ गया क्योंकि कि ये जब तक आप पैशनेट नहीं होगे ना और आपको इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप। एग्जैक्टली करेक्ट करेक्ट। हाँ नहीं कर पाएंगे आप, अनलेस की फिर होगा क्या कि आप करेंगे, हम्म टाइम है जो आप ग्रो करने में लगा सकते तो वो आप लर्न करने में लगा दोगे। हम्म। तो मेरा सजेशन तो ये है कि पहले आप जिम जाओ, जिम को समझो, चीज को अडॉप्ट करो, देन फिर आप स्टार्ट करो। Okay. कोई ऐप वगैरह के ऊपर भी है क्या, मतलब आपका कोई ऐप है या आप सोच रहे हैं कि हमें ऐप भी लॉन्च करना है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, हम लोग एक सॉफ्टवेयर है जीजीएमएस, उसको ओके यूज करते हैं। ओके। ये ऐप में सारी फैसिलिटीज हैं, मेंबरशिप रिकॉर्ड है, आपका सेल परचेज के हैं और रिमाइंडर्स वगैरह भी रहते हैं। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जब स्टार्ट किया था उसके पहले जिमों में नॉर्मली मैनुअली रजिस्टर मेंटेन करते थे या एक्सेल हाँ सीट वगैरह लोग मेंटेन करते थे, बट करेक्ट। मैंने स्टार्ट किया तो मेरा फर्स्ट टारगेट ही ये था कि मुझे इसका ऐप स्टेब्लिश करना है। हम्म क्योंकि मैनुअली में क्या रहता है कि एक तो आपको आइडिया नहीं रहता है, और रजिस्टर में आप कितना ही देख लो, एक्सेल सीट पे कितना ही देख लो, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि मेंबर्स कौन है। हम्म लाइक अगर आदित्य नाम आप सपोज ले लीजिए, अगर आपके आदित्य नाम के पास 6 मेंबर हैं, हम्म तो किस आदित्य का पैकेज एक्सपायर हुआ आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, जब कि आप पर्सनली उसको जानते नहीं है, 1-to-1 आपका कनेक्शन नहीं है। तो किसी भी जिम ओनर के लिए पॉसिबल ही नहीं कि हर मेंबर के साथ उसका 1-to-1 कनेक्शन हो पाए। करेक्ट 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 हाँ। तो इसके लिए ऐप बहुत बेनिफिशियल है, और सारे रिकॉर्ड इसमें आ जाते हैं, पिक्चर से लेके इसका पैकेज अमाउंट, और तो ये काफी सपोर्टिव रहता है। मैं तो परचेज कर रखा हूँ, और सभी जिम ओनर्स को करना भी चाहिए, उससे उनको काफी बेनिफिट मिलता है। अकेला इंसान स्टार्ट कर सकता है क्या जिम? जैसे आप बोल रहे हैं कि एक टीम तो लगती है, अब हम एप्स पे भी आ गए, टेक्नोलॉजी भी देखनी है, मशीन्स भी देखनी है, कस्टमर्स को भी देखना है, तो ये सारी चीजें अकेले बंदे के लिए हैंडल करने के लिए आसान है? अकेले काफी डिफिकल्ट हो जाएगा उसके लिए, मतलब क्योंकि आपको अगर स्टार्ट करना और फिर सारा कुछ आपको देखना है, तो इनिशियली आप कर सकते हैं क्योंकि उस टाइम पे आपके पास मेंबर कम रहेंगे और आप धीरे धीरे ग्रो करोगे, तो अपनी टीम भी स्टेब्लिश कर सकते हो आप उसके साथ। तो इनिशियली तो आप कर सकते हो अकेले, ऐसा कोई इशू नहीं है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो जिमों में पहले ट्रेनिंग देते थे, फिर ट्रेनिंग देते देते उन्होंने अपना जिम सेटअप किया, वो वहाँ पे ट्रेनर भी हैं, मैनेजर भी हैं, अच्छा। तो एवरीथिंग वो हैंड टू हैंड मैनेज करते हैं, तो कर सकते हैं, ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। बट ये है कि जितना आप अगर टीम वाइज करते हो तो आपके जो काम है वो बढ़ जाते हैं लोगों में, और जितना काम बढ़ते हैं उतना आपको स्ट्रेस कम होता है। हाँ। तो टीम बहुत मैटर करती है। और कितने टाइम बाद आपको स्ट्रेस होने लग जाएगा इस बिजनेस में? ये तो मैम कभी भी हो सकता है, इसका कोई वो नहीं, बट फिर भी ओवरऑल ही सेफ बिजनेस है। हाँ। बहुत ज्यादा इसमें रिस्क नहीं रहता, और अगर आप अगर कर रहे हैं तो आराम से तो थोड़ा बहुत तो अर्न, मतलब इतना आप कर ही लेते हो कि आप सेटिस्फाई रहोगे। अच्छा। बहुत हाई अमाउंट कमाने के लिए तो बिजनेस नहीं है ये, मतलब एक ही रिजनेबल बिजनेस है सर्वाइवल के हिसाब से देखा जाए तो। अच्छा, तो आपको लगता है कि इसमें ग्रोथ नहीं हो सकता ज्यादा इस बिजनेस में, मतलब एक स्टेबल ग्रोथ है ऐसा? हाँ, तो मैं ये बोल रहा था मैम कि जो प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस होते हैं और जो सर्विस सेलिंग बिजनेसेस होते हैं, दोनों बहुत डिफरेंट रहते हैं। तो जिनमें प्रोडक्ट सेलिंग वाले बिजनेसेस में ग्रोथ के चांसेस काफी हाई होते हैं, और उनके इम्प्रूवमेंट में भी काफी चांसेस रहते हैं। बट सर्विस सेलिंग जो बिजनेसेस रहते हैं, इनकी ग्रोथ स्लो रहती है और काफी स्टेबल रहती है, मतलब ये लॉसेस भी बहुत जल्दी नहीं आते इनको, और ग्रो भी इनकी बहुत एक्सट्रीम नहीं बढ़ती। रिस्क फ्री बिजनेस हो जाता है एक, मतलब ज्यादा वो नहीं है। अच्छा। बहुत ज्यादा नहीं रहता, मतलब एक बैलेंस बिजनेस है। आप इसको उस तरीके से कर सकते हैं कि अगर आपको और एक्सट्रीम ग्रो करना है तो फिर आपको बिजनेसेस को बढ़ाने होंगे, मतलब एक जिम से आप कितना ही मैक्स अर्न कर सकते हैं, अगर फिर आपको फिर उसके बाद और पैसे कमाने हैं तो फिर आपको और जिम खोलने पड़ेंगे, और मतलब बिजनेसेस बढ़ाने पड़ेंगे। अच्छा, मतलब हाँ, ये एक ऑप्शन है कि अगर आपको और प्रॉफिट देखना है चीजों में करके तो आप और जिम खोल सकते हैं। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। गॉट इट गॉट इट। और सेल में ये रहता है कि आप सेल बढ़ा दो, उसके लिए आपको बिजनेस बढ़ाने की जरूरत नहीं रहती। हाँ, आप अपना प्रोडक्ट बढ़ा लो, सेल बढ़ जाए। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग उसकी उतनी ज्यादा कर लोगे आप तो उस हिसाब से हो जाएगा वो। सही बात है, सही बात है। और अगर एक सवाल मेरा यही था कि नंबर्स के ऊपर मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाह रही थी कि अगर जैसे कि आपने पहले बताया कि 10 लाख में एक बेसिक जिम जो है वो शुरू हो सकता है करके, तो अगर किसी के पास 10 लाख हैं, उसने जिम खोलने में उसको लगा दिए, अब वो कब एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा? मतलब हो ही कंफर्म है कि हो जाएगा? अराउंड 4 to 6 मंथ प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा मैम, नो डाउट। अच्छा, और पहले 6 महीने आपको पैसा लगाना ही पड़ेगा?
हाँ मतलब आपको कुछ आएगा, कुछ लगाना पड़ेगा ऐसे करके, बट 6 महीने में तो आपको प्रॉफिट आना 100% चालू हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, मतलब यूजुअली बेसिक जिम भी अगर आप शुरू करते हैं तो हो जाता है। हाँ, प्रीमियम जिम में 100% शायद थोड़ा और जल्दी आपको स्टार्ट हो जाती हैं हाँ, चीज़ें, ऐसा ऐसा होता है। नहीं मतलब नहीं। प्रॉफिट आपका आना स्टार्ट हो जाता है। मुझे तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपके जिम ओपन करते ही आपका एटलीस्ट खर्चे तो निकलने लगते हैं। अच्छा, ओके। और कितना परसेंट प्रॉफिट लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये बिजनेसेस में 20 to 30% का प्रॉफिट आप लेके चल सकते हैं, चलो, फेयर अमाउंट। जो भी सेल है उसके अकॉर्डिंग। हाँ अच्छा, ओके। और लोकेशन की बात जैसे हम लोगों ने कर ली, कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि अब ऑनेस्टली मैं बताऊँ, अभी मैं बैंगलोर में हूँ, तो मेरे घर के आसपास कम से कम 10 जिम है, और हाँ सारे जिमों में इतनी भीड़ है कि मेरे को एग्जैक्टली। लगता नहीं कि कोई भी जिम इनके पास खाली बचा होगा अभी, और होता है डेली ना। नए भी मैं खुल रहे हैं शायद। एग्जैक्टली मैंने खुद पर्सनली एनालिसिस किया है कि जब मैंने जिम स्टार्ट किया था करना, तब शहर में केवल 2 या 3 जिम थे जो चलते थे, रनिंग होती थी। और जब से मैंने जिम ओपन किया तो उसके बाद कम से कम 7 से 8 जिम खुल गए हैं। तो ये अब कोविड के बाद से कंपटीशन का सिनेरियो एकदम चेंज हो गया है, लोगों का इस बिजनेस की तरफ भी ध्यान आ गया है। पहले लोग इस बिजनेस को उतना मतलब पैशनेटली नहीं देखते थे और प्रॉफिटेबल नहीं समझते थे। तो अब बिजनेसेस में लोगों का ध्यान आ गया और काफी कंपटीशन तो नो डाउट बहुत है। बहुत। और फिर उस चीज़ से कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि यूजुअली बिजनेसेस में मैंने क्या सुना है ना कि लोगों को कंपटीशन से ना डरना नहीं चाहिए। अगर बिल्कुल आपके पास कहीं कंपटीशन आ रहा है तो इसका मतलब उस बिजनेस में ग्रोथ है, एग्जैक्टली। हाँ शायद इन बिल्कुल सही फ्यूचर और बोला भी आपने। ज्यादा ग्रोथ हो सकती है। तो लोग ये सोचते हैं कि नहीं नहीं, इसमें तो बहुत कंपटीशन है, ये तो हम स्टार्ट नहीं करेंगे, जिसमें कम कंपटीशन होगा वो स्टार्ट करेंगे। ये आपने बिल्कुल सही बोला मैम कि हाँ। जितना कंपटीशन ज्यादा होगा बिजनेस के ग्रोथ करने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। तो इससे तो बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए, जितना कंपटीशन होगा। और क्या होता है बेसिकली हमारे जिम बिजनेस में, मैं आपको बताऊं कि जितने ज्यादा जिम खुलते हैं उतने ज्यादा मेंबर्स बढ़ते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं सपोज लाइक मुझे जिम नहीं जाना था, बट मेरे दोस्त ने जिम खोला, तो मैं जिम जाने हाँ। लगा। अब जिम कर रहा हूँ और वर्कआउट कर रहा हूँ तो मेरी आदत हो गई। अब मेरी दोस्त से बातचीत हो गई बंद किसी बात को लेके, अब मुझे जिम जाना है तो मैं किसी और जिम जाऊंगा। तो बेसिकली वो मेंबर तो एड ऑन हो गया ना करेक्ट। इंडस्ट्री में। हाँ हाँ। तो बेनिफिट ऐसे ही जनरेट होते हैं, जितने ज्यादा जिम खुलेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। बस आपको फोकस अपने बिजनेस की ग्रोथ पे रखना है, आपको अपनी सर्विसेज और अपने प्रोडक्ट को एनहेंस रखना है, जिससे कि जो भी मेंबर्स बने या स्विच करें या नए भी आए तो वो आपकी जिम में कैसे आएंगे उस पर आप फोकस करो। क्योंकि आपको लगता है आपको कि कितनी प्राइस डाउन जान- करने से हम ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट कर सकते हैं? हाँ इनिशियली तो आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, बट ओवरऑल बिजनेस को लॉस होता है फिर उससे। अच्छा, ये कैसे? ये क्या होता है मैम, लाइक जैसे अगर मैंने किसी मेंबर को मेंबरशिप कम पैसे में दी या ऑफर के थ्रू दी, तो जब नेक्स्ट टाइम उसका रिन्यूअल आता है तो फिर उसको वो अमाउंट अगर हम बढ़ा के मांगते हैं उससे या डिमांड करते हैं कि भाई तो आप कस्टमर प्राइस लॉस्ट है ये, हमारे लिए। तो उसको देने में फिर प्रॉब्लम होती है। उसको लगता है कि यार मैं तो 1 साल से इनका लॉयल मेंबर भी हो गया और मैंने इस अमाउंट पे आया था, तो अब मेरा तो हक बनता है कि मैं इसी अमाउंट पे आगे कंटिन्यू करूं। तो ये एक डिफरेंस है। तो ऑफर आप हमेशा उतना ही दो या उतना ही रिजनेबल रखो जो आपको बिजनेस को लॉस ना पहुंचाए। अच्छा, और मतलब ये चीज हमें मार्केट को देखते हुए भी करनी चाहिए कि अगर मेरे आसपास 7 जिम खुल गए हैं तो बाकी लोग 5,000 में दे रहे हैं, मैं 4,000 में दे रहा हूँ, तो वो मेरे को एक सर्टेन लेवल तक ही बेनिफिट देगा, आगे जाके नहीं देगा। ये आप बोल बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। हाँ वो तो आपका इनिशियली क्या लॉस है और आगे भी चल के आपको लॉस है, क्योंकि आप क्या एक तो क्या होगा मैम, बेसिकली आप समझिएगा जो बिजनेस का वो है फैक्टर। अगर मैं एक मेंबर से 10,000 ले रहा हूँ और मेरे पास 100 मेंबर है तो मेरा आपका 10 लाख का रन हो गया। फिर वही अगर मेरे 100 मेंबर 7,000 से हैं तो मैं ऑलरेडी 3 लाख के लॉस पे आ गया। हाँ। ऊपर से वो 100 मेंबर्स उसी जिम इक्विपमेंट्स को उतना ही यूज करेंगे जितना वो 10,000 वाले यूज कर रहे हैं। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं मैं लॉस में जा रहा हूँ। एक तो 3 लाख का लॉस मैंने फाइनेंशियली लिया और इक्विपमेंट जो आपके रश हो रहे हैं वो भी झेल रहा डेप्रिसिएशन हूँ मैं। कॉस्ट आपकी अलग से लग रही है उसके ऊपर। हाँ तो वो भी चला गया। तो अच्छा। बेटर है कि एक रिजनेबल अमाउंट के नीचे आपको नहीं जाना चाहिए।
अच्छा, ये वाली चीज नहीं, मेरा कंसर्न इसमें ये था कि कंपटीशन को सोचते हुए अगर ऐसा कर रहे हैं लोग तो वो गलत है। मतलब फिर आप ये कह रहे हैं कि हाँ बिजनेस नहीं को कर सकते कंपटीशन का आप। सोच के कि वो ज्यादा दे रहा है मैं कम में दूं तो मेरे पास ज्यादा कस्टमर्स आएंगे, ये नहीं चलता है। नहीं नहीं, वो उसमें उसमें लॉस है मैम। और क्या होता है ना, बेसिकली कोई भी जिम ऑलमोस्ट सेम नहीं हो सकता। हम्म। तो आप अगर वो जो भी प्राइस उसने डिसाइड किया, तो आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो उसके पास नहीं होगा। तो अच्छा। आप वो अपने कस्टमर को बताइए कि मेरे पास ये सर्विसेज है, या ये मशीनरी है, या मेरे पास अदर बेनिफिट ये है जो आपको वहां पे नहीं मिलेगी, और सेम प्राइस में वो चीज मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा, तो ये तो प्राइस ज्यादा कम करने है, की बजाय आप अपनी सर्विसेज को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ज्यादा बढ़ा दीजिए। हाँ अच्छा अच्छा, आजकल ये जिम में स्पा वगैरह ये सारी चीजें भी चल रही हैं, तो ये हाँ कहीं ना हाँ कहीं हाँ। बेनिफिट मैं करती है कस्टमर को कि एक एडिशनल सर्विस मिल बिल्कुल रहा है बिल्कुल, हमें। ये लग्जरी है मैम हाँ। बेसिकली। और जितने प्राइम मेंबर्स होते हैं उनको लग्जरी बहुत अट्रैक्ट करती हैं। आपके जिम में क्या क्या लग्जरी चीजें हैं, तो ये सारी अच्छा, चीजें अट्रैक्ट करती हैं। करती हैं ये वाली सारी और ये चीजें। आपके बिजनेस को इनहेंस भी करती हैं, आपकी जो मार्केट प्राइस है उसको वैल्यू करती हैं। तो बहुत अच्छी चीज आपके है, जिम की करना अगर चाहिए। बात करें तो ये सारी सर्विसेज आप देते हैं अपने जिम में अपने हाँ कस्टमर्स को। हाँ, यहाँ सभी कुछ है। ये वाली ऑलमोस्ट चीज। सतना का वन ऑफ द बेस्ट जिम है हमारा। और सारी चीजें, जैसे कि गौरव ने आपको बताया कि हम्म काफी अच्छा सेटअप है। तो हम्म सारी चीजें हमने मैनेज कर हम्म रखी हुई हम्म हैं। और नए नए गेम्स हो गए, कार्डियो हो गया, बहुत सारी चीजें हम लोग क्रॉसफिट वगैरह, हम्म कराटे वगैरह, मतलब हर एक चीज को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व किए रहते हैं, हम्म जिससे कि हर एक नया मेंबर कुछ नया सीख के जाए, और प्लस कुछ नया सीखा हुआ मेंबर हमारे जिम से जुड़ने की कोशिश भी करे। बीइंग अ ओनर, तो आप भी पूरा कर पाते हैं अपना वर्कआउट सेशन, मतलब इतना सारा ऑक्यूपाइड होने के बाद भी, बिजनेस करने के हाँ बाद हाँ भी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा। मैं तो 100% अपना वर्कआउट करता हूँ। मेरे जिम का जो स्टाफ है, हम्म। चाहे वो क्लीनिंग स्टाफ ही क्यों ना हो, वो भी अपना वर्कआउट करता है जरूर। अच्छा। क्योंकि जिस इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हो, तो एटलीस्ट उसके बारे में नॉलेज होना, और प्लस उसके लिए आपके दिल में रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। हम्म। तो डेफिनेटली जो भी, जिसका भी जिम है, उसको खुद भी वर्कआउट करना चाहिए, तभी वो बेटर समझ भी पाएगा चीजों को। हाँ। और कई बार क्या होता है, बीइंग अ ऑनर, जब भी कोई मेंबर आता है तो उसको लगता है कि इनको काफी नॉलेज होगा, हम्म क्योंकि वो सोचता है कि आप इस इंडस्ट्री में हैं, आप ऑनर हैं, वो नॉलेज होगा, वो आपसे पूछेगा। तो एटलीस्ट आप इतने काबिल होना चाहिए आपको कि आप उसको कुछ तो दे सको। हाँ, करेक्ट कर, मतलब ट्रेनर्स के अलावा अगर वो आपसे भी पूछ लेते हैं करके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो तो वो आप कुछ ना कुछ तो उसको गाइड कर सको। हाँ। तो ये जब आप खुद इन्वॉल्व होगे तभी कर पाओगे। और फिटनेस इंडस्ट्री के ट्रेंड्स वगैरह को रेगुलरली फॉलो करते रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हाँ। बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। सारी चीजें नई नई आती हैं, जैसे अभी जब हम लोग ने स्टार्ट किया था तब ये क्रॉसफिट वगैरह, जुम्बा वगैरह तो था। अभी नई चीजें आई है, जैसे बॉक्सिंग वगैरह ऐड हुई है ओके। इन सब सारी चीजों में। हम्म कुछ ट्रैकिंग वगैरह हम लोग कराते हैं, जैसे यूएस में 4-5 ट्रैकिंग हम लोग कराते हैं, जिसमें पहाड़ पे जाना और पूरा, तो ये सारी फिजिकल एक्टिविटी, मैच वगैरह भी हम लोग कराते हैं। ये सारी चीजें हर जिम में होनी चाहिए। ये क्या आपको एक हेल्प भी करती हैं, और एक इन्वॉल्वमेंट भी मेंबर्स का बढ़ाती हैं। ओके, तो मतलब ये एडिशनल प्रॉफिट में भी करते वो कर, हाँ सही बात है। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, तो वही है कि एडिशनल प्रॉफिट भी आपको मिल ही जाता है इन सारी चीज़ों में। और आप कोशिश करते हैं कि अगर सपोज आपने जुम्बा इसमें ऐड किया, खैर जुम्बा तो वही क्रॉसफिट वगैरह ये सब अभी आ गए हैं करके, हाँ, तो इनमें ऐड किया, तो ऐसे मेंबर्स भी होते हैं जो सिर्फ यही करना चाहते हैं जिम से हटकर? हाँ हाँ, कुछ मेंबर्स आते हैं मैम जो अच्छा। चाहते हैं कि मुझे बस यही करना। हाँ। उनके लिए सेशन वाइज प्राइस हम लोग रखते हैं, ओके। और पर सेशन वो लोग लेते हैं। ओके सर, मुझे लगता है कि ये वाली सारी जानकारी तो हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल रही होगी, कि अगर आप किसी को अपना जिम सेट करना है तो वहाँ से लेकर उसके रिसर्च से लेकर पूरे जिम तक सारा सेट, प्रॉफिट वगैरह सारी चीज़ें कैसी हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें उसको पता चल गई होंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी हमसे बात करके अच्छा लगा होगा। कभी कभी हो जाता है ये वाली चीज़ें ना, कि बहुत ये इंटरैक्टिव सेशन कब करने को मिले, कब लोगों से हम अपनी नॉलेज शेयर कर पाए। कई बार क्या होता है मैम कि बहुत सारी चीजें मन में भी होती है, हम शेयर भी करना चाहते हैं, बट प्रॉपर लोग नहीं मिलते जिन्हें हम बता सके कि क्या डिफिकल्टीज हैं, क्या हम हासिल कर सकते हैं। तो अच्छा लगा काफी आपसे बात करके, और बहुत अच्छा सेशन रहा। थैंक यू शुरू सो में मच। काफी नर्वस भी था, बट अभी मुझे काफी रिलैक्स हो गया। कुछ ऐसी चीज जो आप फिटनेस इंडस्ट्री को बोलना चाहते हैं, या फिर कोई आना एंटर करना चाहे ऐसी चीज की भाई इन चीज़ों का आप ख्याल रखें आने से पहले। और वही आपका कॉन्फिडेंस तो एनी हाउ मैटर करता ही है, कि आपको किसी भी बिजनेस में अगर सेटल करना है
तो डरना नहीं है करके, तो ऐसी कोई चीज जो आप बिल्कुल नहीं बोलना करना है। चाहते और हैं? बहुत सेफ बिजनेस है, आप आराम से कर सकते हैं। थोड़ा भी आपने अगर अपना नॉलेज और पैशन लगाया तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। मार्केट एनालिसिस करिए, चीजों को समझिए, और मैं तो बोलता हूँ कि बिजनेस करिए, सभी को बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस आपकी पर्सनल लाइफ के साथ साथ आपकी फैमिली को भी बहुत सपोर्ट करता है, और आगे की जनरेशन के लिए स्टेप जो बना के आप रेडी करते हैं उसको हमेशा सपोर्ट करता है। तो बिजनेस करने से डरना नहीं है, तो बिजनेस तो करना ही है। सही है एकदम। किसी को भी डाउट हो तो आई गेस मैं आपका कांटेक्ट उनको दे सकती हूँ करके, तो वो आपसे बिल्कुल बिल्कुल कोई भी जानकारी लेना कभी भी। चाहे अगर इस बिजनेस से रिलेटेड, तो वो दे बिल्कुल सकते मैं हैं। पूरी हेल्प करूंगा, जो भी इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनका पूरा सपोर्ट है। हाँ। बॉस वाला, बी द बॉस।